एक बात सदा आप सुनते हो, 7 द्वीप 9 खंड, ऐसे कहते हो ना, गुरु से बड़ा न कोई। ये 7 द्वीप और 9 खंड क्या है? किसे कहते हैं 7 द्वीप? ये एशिया महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप, हाँ, कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उस समय इस तरह का नाम नहीं था, उस समय कुछ और नाम था। 7 द्वीप कहते हैं, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप उस समय बताए जाते हैं। उस समय ये नाम नहीं थे जो वर्तमान में, ये इस तरह के नाम होते थे। अब जम्बू द्वीप के अंतर्गत कौन कौन देश आते थे? पूरा यूरेशिया, यूरोप और एशिया। लक्षद्वीप के अंतर्गत जापान, ग्रीनलैंड और ब्रिटेन। सालमली द्वीप के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, कुश द्वीप के अंतर्गत अफ्रीका, क्रौंच द्वीप के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, शाक द्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और पुष्कर द्वीप के अंतर्गत अंटार्कटिका। 9 खंड कौन कौन थे ये भी देखो, इंद्रखंड, नागखंड, वारुण खंड, गभस्थी खंड, ताम्रखंड, ब्रह्मखंड, भरतखंड, सौम्य खंड और केशवीरु खंड। और अक्सर जब पंडित जी कभी कभी आपको सब संकल्प कराते हैं तो भरतखंड कहते हैं, जम्बूद्वीपे भरतखंडे, ऐसा कहते हैं। तो हम सब लोग जम्बू द्वीप में हैं, यूरेशिया, यूरोप और एशिया मिलाकर। जम्बू द्वीप में कौन कौन देश हैं ये सुन लो। जम्बू द्वीप के अंतर्गत मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजराइल, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, चीन, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और संपूर्ण क्षेत्र, यानी अफगानिस्तान का संपूर्ण क्षेत्र। इतने सारे देश आते थे जम्बू द्वीप के अंतर्गत। और भरतखंड के अंतर्गत कौन कौन देश आते थे? हम लोग भरतखंड के अंतर्गत हैं, जम्बू द्वीप और भरतखंड। तो भरतखंड के अंतर्गत आते थे वर्तमान के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान और भारत, है ना, भारत। इतने सारे देश, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देश, 11 देश आते थे उस समय। भरतखंड यानी इतना बड़ा भारत का विस्तार, इतना बड़ा भरतखंड। और जो सप्त सिंधु बताए जाते हैं, क्षीर सिंधु, दधि सिंधु, घृत सिंधु, अक्षु सिंधु, मधु सिंधु, मदिरा सिंधु और लवण सिंधु, ये 7 सिंधु बताए जाते थे। और जो क्षेत्र बताए जाते हैं, है ना, कुछ जो 7 क्षेत्र भी बताए जाते हैं, उन्हीं 7 क्षेत्रों में एक प्रभास क्षेत्र, जिसका यहाँ पर वर्णन मिलता है, प्रसंग आता है कि द्वारिकापुरी से प्रभास क्षेत्र गए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। वहां जाकर उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया। जब शरीर का त्याग किया तो उनकी आज्ञा के अनुसार एक मंजूषा में, यानी एक पेटी में, उनके शव को रखकर समुद्र में छोड़ दिया गया। समुद्र में बहती हुई वह मंजूषा पूर्व दिशा की तरफ गई। पूर्व दिशा, पूर्व का मतलब उड़ीसा की तरफ, द्वारिका किधर है? पश्चिम की तरफ। पूर्व दिशा की तरफ बहती हुई गई। तो उड़ीसा के जो राजा थे उस समय के, इंद्रदमन, उसको स्वप्न आया। क्या आया स्वप्न में? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृप, मेरा शरीर एक मंजूषा में बंद है, वह समुद्र में है, अतः शीघ्र उसको ला करके उसमें से मेरे शरीर को निकालकर मेरे नाम से एक मंदिर का निर्माण कराओ। सपना में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रदमन को कि मेरे नाम से एक मंदिर का निर्माण कराओ। मंजूषा में मेरा शव रखा गया है, उस शव को निकालो और उसका निकाल करके जहां उसे दफनाओ, उसकी जगह में एक मंदिर का निर्माण कराओ। उसमें रहते हुए मैं जगन्नाथ भगवान के नाम से संसार में प्रसिद्ध होऊंगा। भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार राजा इंद्रदमन उक्त मंजूषा को समुद्र में से लाया और भगवान के निमित्त सुंदर मंदिर बनवाने लगा। जब मंदिर तैयार हो गया तो समुद्र की एक ऐसी लहर आई, ऐसी बड़ी लहर आई, इतनी बड़ी लहर आई कि जिसके प्रबल वेग से मंदिर
टूटकर पृथ्वी पर गिर गया, धाराशायी हो गया, समुद्र में विलीन हो गया। राजा इंद्रदमन ने सोचा चलो बड़ी लहर रही होगी, कभी कभी आती है ऐसी लहर, जब पृथ्वी के नीचे जो तल है ना, कुछ अच्छा सा नाम लेते हैं उसका, उसमें कभी हलचल होती है तो वही भूकंप के रूप में और बड़े भूकंप के रूप में। तो एक आपको याद होगा बहुत साल पहले एक सुनामी लहर आया ना, एक सुनामी लहर आई थी, बहुत लोग मारे गए थे उसमें, बहुत लोग समझ ही नहीं पाए, जब तक समझते सब लोग लहर की चपेट में आ गए। तो सोचा इंद्रदमन ने कोई बड़ी लहर ऐसी आई होगी, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बार उसने मंदिर का निर्माण किया, दूसरी बार लहर आई, फिर से उसे जमींदोज कर दिया, दूसरी बार भी मंदिर को गिरा दिया। फिर तीसरी बार उसने बनाया, जब तीसरी बार उसने बनाया मंदिर को, तो तीसरी बार भी समंदर आया, हाँ समुद्र आया, नहीं समुद्र की लहर आई, और तीसरी बार भी उस मंदिर को धाराशायी कर दिया, गिरा दिया। मैंने 3 बार अच्छी तरह मंदिर बनाया, परंतु तीनों बार समुद्र ने गिरा दिया, है ना। तो जब 3 बार गिरा दिया तो सदगुरु कबीर साहब वहां पधारे, और पधारने के बाद राजा ने बड़ा सुंदर उनका स्वागत सत्कार किया, विधि विधान से पूजन किया, अंजलिबद्ध होकर के अत्यंत विनय पूर्वक उन्होंने कहा कि हे सदगुरु, मैं 3 बार भगवान का मंदिर बनाया, लेकिन तीनों बार समुद्र ने गिरा दिया, अब मैं क्या करूं। तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि तुम चिंता न करो, अब की बार फिर से तुम मंदिर बनाओ। और जब मंदिर बनने लगा, पूर्ण होने लगा, तो सदगुरु कबीर साहब समुद्र के किनारे ध्यान में बैठ गए और अपने योग दंड यानी कुबड़ी को गाड़ दिया। जब कुबड़ी को गड़ा हुआ देखा समुद्र ने और साहब को ध्यान में देखा, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, कहते हैं उसकी हिम्मत नहीं हुई कि सदगुरु को लांग करके समंदर आ जाए। फिर अंत में समुद्र जो है ब्राह्मण का वेश बना करके सदगुरु के समक्ष उपस्थित होते हैं, और उपस्थित होकर के साहब के समक्ष कहते हैं कि मुझे क्षमा करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसा तुमने क्यों किया और ये क्यों कर रहे हो, आगे चल करके जगन्नाथ मंदिर की प्रसिद्धि हो जाएगी, इसलिए यह जगन्नाथ का मंदिर बनाया जा रहा है। तो उसने कहा मैं क्या करूं, 2 बार मेरी मर्यादा का उल्लंघन किया गया। पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी शक्ति से मेरे जल को हटाकर अपनी द्वारिका पूरी बसा दी, और दूसरी बार त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने वानरों के साथ लंका जाते समय सेतु बंधन करके मेरी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। अर्थात मेरे ऊपर समुद्र का यानी मेरे ऊपर सेतु बंधन करना, पुल का निर्माण करना मेरी मर्यादा का उल्लंघन है। इस प्रकार 2 बार मेरे साथ अन्याय हुआ, इसीलिए मैं यह कर रहा हूं। इससे मेरा महत्व नष्ट हो गया, अतः उस अपराध का प्रतिकार मैं अभी करूंगा, क्योंकि वही कृष्ण अभी जगन्नाथ रूप में विराजमान है, अर्थात वही विष्णु रामावतार कृष्णावतार धारण करके अभी जगन्नाथ रूप धारण कर रहे हैं। अतः पूर्वोक्त अपराध का बदला लेना चाहता हूं। ऐसा समुद्र है सदगुरु के समक्ष अपनी भावना रखते हैं। तब सदगुरु कबीर साहब ने यानी करुणामय स्वामी ने समुद्र से कहा, इस कलयुग में श्री जगन्नाथ जी का महात्म्य बहुत बढ़ने वाला है, इनके दर्शन करके असंख्य जीवों का कल्याण होने वाला है, इसलिए मैं यहां आया हूं। अतएव आपको इस जगन्नाथ मंदिर का नाश नहीं करना चाहिए। ये समुद्र को समझाते हैं। यदि आपको बदला ही लेना है तो स्वर्णमयी द्वारिकापुरी को आप अपने में विलीन कर लीजिए। देखो सदगुरु कबीर करुणामय स्वामी क्या कहते हैं, बार बार साहब का नाम आता है कबीर साहब का।
करुणामय स्वामी क्या कहते हैं समुद्र से कि अगर तुम्हें बदला ही लेना है तो द्वारिकापुरी को अपने में विलीन कर लो और बदला ले लो। सदगुरु का उक्त वचन सुनकर समुद्र देव प्रसन्न हुए और सदगुरु को प्रणाम करके वहां से चले गए। आगे चल करके अपने स्वरूप में लीन हो गए, अर्थात ब्राह्मण रूप से समुद्र रूप हो गए। बाद में स्वर्ण निर्मित द्वारिकापुरी को उसने अपने में विलीन कर लिया। इसलिए आज भी उसके प्रमाण देखे जाते हैं, बताए जाते ही नहीं। हाँ, कभी कभी आप यूट्यूब आदि में देखोगे, जो सोशल मीडिया है उसमें आता है कि द्वारिकापुरी समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर। उसकी फोटो लेके लोग आते हैं, उसको वायरल करते हैं। तो द्वारिकापुरी को डुबा करके अपने में विलीन करके सागर ने, समंदर ने बदला ले लिया। उसके पश्चात राजा इंद्रदमन तथा वहां के सब लोगों ने सदगुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनवा दिया। बहुत मानपूर्वक अपनी राज्यसभा में ले गए और फिर वहां इंद्रदमन ने भली प्रकार से साहेब का पूजन अर्चन किया। प्यारे हरिजनों, यही जगन्नाथ जी का धाम है। सदगुरु ने कहा कि ये जगन्नाथ जी का धाम है। और एक बात मैं कह देता हूं कि यहां आज के बाद से वर्ण भेद और पंक्ति भेद नहीं होगा। ये साहेब का आदेश हो गया। अक्सर क्या है, दक्षिण के जो बड़े बड़े संत होते थे उनमें भी जाति का भेदभाव था, वर्ण का और जाति का। प्रसंग तो यहां तक आता है, स्वयं शंकराचार्य जी के अंदर भी जातिगत भेदभाव था, जातिगत भेदभाव था। एक बार शूद्र शंकराचार्य जी स्नान करके जब गंगा जी से निकलते हैं और जब सामने शूद्र का दर्शन हो जाता है तो पुनः वो गंगा जी स्नान करने जाते हैं। शूद्र बड़ा ज्ञानी था, वहीं पे खड़ा था। जब वापस दर्शन करके आए तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। एक बात बताइए, जो भोजन आप करते हो वही मैं करता हूं। उसी भोजन से आपका भी शरीर बना है और उसी भोजन से मेरा भी शरीर बना है। इस शरीर को उस परमात्मा ने आपको भी दिया है, मुझे भी दिया है। फिर किस बात का भेद करते हो? किस बात का ये ऊंचा नीचा का भेदभाव कि ब्राह्मण और शूद्र में भेदभाव, छोटे और बड़े में भेदभाव। जो शंकराचार्य जी थे, जानते हो शंकराचार्य जी बहुत बड़े महापुरुष हुए। एक समय ऐसा था जब पूरे देश में बुद्ध धर्म का प्रचार हो गया था और बुद्ध धर्म का प्रचार हो गया था तो शंकराचार्य जी का अवतरण हुआ। उन्होंने फिर से हिंदू धर्म को प्रचारित किया। 32 वर्ष की उम्र में देवलोक प्रयाण किए थे। 7 वर्ष की अवस्था में ही उनको बहुत सभी शास्त्रों का ज्ञान हो गया था। बड़े प्रतिभाशाली महापुरुष थे। अंत में शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार किया, मुझसे भूल हो गई, आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया। तो ये जो दक्षिण के बड़े बड़े विद्वान, रामानुजाचार्य का ही शिष्य था राघवानंद, तीसरी पीढ़ी में, और उन्हीं राघवानंद का शिष्य हुआ स्वामी रामानंद जी। तो ये रामानुजाचार्य आदि में बहुत भेद का भाव था। बीच में सदगुरु कबीर साहब के जीवन प्रसंग में एक तोताद्री प्रसंग भी आता है। तोताद्री एक नगर था, वहां सदगुरु कबीर साहब और स्वामी रामानंद जी सब के सब गए। तो वहां का जो महंत था उसको पता चला कि स्वामी रामानंद जी के साथ तो अब सब जाति के लोग रहते हैं, संत रहते हैं। अब सोचा कैसे किया जाए, पंगत होनी है, सबको एक पंगत में बैठा नहीं सकते, क्योंकि शूद्र भी हैं, वैश्य भी हैं और दूसरी जाति के भी हैं, अंत्यज भी हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या एक उपाय किया कि जो भी संत, जो भी महात्मा, जो भी साधु वेद का मंत्र उच्चरित करेगा उसे ही पंक्ति में बिठाया जाएगा। सदगुरु कबीर साहब ने इसे देख लिया, ये तो बड़ा भेदभाव। साहब ने कहा ना कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। अरे भाई, संतों की जाति क्या पूछते हो उनसे तो ज्ञान पूछो। जाति से जो ऊपर उठ गया है, समाज से ऊपर उठ गया है, परिवार से जो ऊपर उठ गया है,
सबसे जो ऊपर उठ गया उसकी आप जाति क्या पूछते हो, छोटी बात करते हो। सदगुरु कबीर साहब, स्वामी रामानंद जी, प्रसंग ऐसा आता है, स्वामी ब्रह्मलीन मुनि जी ने कहा है, जब रम्मत में भ्रमण में चलते थे तो एक पाड़ा रखते थे। पाड़ा माने भैंसा, और भैंसा में सब सामान लाद के ले जाते थे। संतों के पास भी बहुत सामान होता है, नहीं होता है? होता है, मिलते रहता है, इकट्ठा होते रहता है, इकट्ठा होते रहता है। इसलिए कहते साधु चले कैसे, फटहर फर कटहल फरे जैसे। साधु चले कैसे, कटहर फरे जैसे। जैसे कटहल फला रहते ना, इतना 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 इतना। जब साधु भी चलते हैं ना तो एक गठरी इधर रहेगी, एक गठरी इधर रहेगी, एक गठरी इधर रहेगी, फिर कमंडल रहेगा, हाथ में भी रहेगा। कभी कभी संतों से पूछना क्या क्या रखे हो इस सब में। अब तो संत लोग भी बड़े एडवांस हो गए हैं, अब तो ट्रॉली बैग लेके चलते हैं। पहले मनकप्पड़ का और राखड़ चुड़िया, सॉरी राखड़ जो बैग होता था, थैला है ना, बोरी होता था, कहें राखड़ की बोरी, राखड़ खाद की, उसका सब लोग संत लोग बैग बनाते थे पानी से बचाव के लिए। अब तो हर संत के पास बढ़िया बढ़िया बैग। तो पहले की कहावत थी, साधु चले कैसे, कटहर फरे जैसे।